हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। 223 रुपए का शेयर है। हल्की सी तेजी जरूर आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो शेयर आज 214 रुपए तक चला गया था और वहां से लगातार ये भागना शुरू हुआ और 223 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौका है खरीदारी का तो कहां पर है और क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 223 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो ये लगातार टूटा था। 250 रुपए से टूटकर 204 रुपए तक गया था, वहां से बढ़िया रफ्तार पकड़ी है अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो। तो 250 रुपए का जब शेयर था मैंने कहा था मत खरीदना, क्योंकि 250 रुपए पर बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। 3 से 4 बार इसी लेवल से शेयर टूटकर बिखरा है और 220 रुपए के नीचे आया है। लेकिन साथ में यह भी कहा था कि अगर शेयर आपको 200 से लेकर 220 रुपए के आसपास मिले तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और वाकई में शेयर गया भी था, 204 रुपए तक टूटा, बड़ा करेक्शन था, लेकिन वापस से बाउंस बैक भी देखने को मिल गया। एक साल में 128% का ग्रोथ है। लेकिन आप चीजों को इस तरीके से समझिए कि बड़ी रफ्तार आई, 250 रुपए पर पहुंचा, टूट के बिखर गया, 114 पे गया, वापस पहुंचा 250 पे, वापस टूट के 209 पे गया, वापस पहुंचा 250 पे, वापस 204 पे गया। तो देखो 250 रुपए का रेजिस्टेंस बैठा है जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। और मैंने कई वक्त पहले ही आपको बताया था कि अब ये 200 से 250 की रेंज में लंबा वक्त बिताने वाला है और काफी लंबे समय से ये इसमें आपको फंसा हुआ नजर भी आ रहा है। जहां तक मेरी बात है, जहां तक मुझे लगता है खरीदारी का मौका, तो मैं मानता हूं कि जो मौका है खरीदारी का टाटा पावर में वो 215 रुपए के आसपास नजर आ सकता है। और अगर 200 के आसपास जाता है तो और खरीदारी के बड़े मौके वहां पर बन जाएंगे। लार्ज कैप शेयर है, 69,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 3 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.84 एफआईएस, 4.48 म्यूचुअल फंड, 10.83% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है और हल्की सी होल्डिंग 1.40% की उनकी प्रमोटर के द्वारा गिरवी भी नजर आ रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है 6.53% की होल्डिंग के साथ। 155% का डिविडेंड आपको पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1.55 रुपए डिविडेंड के तौर पर यहां पर आपको मिल रहे हैं। टाटा पावर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 12% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है, बनी रहो, डरने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2021 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू 32,000 करोड़ के आसपास थे और अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके रेवेन्यू कम से कम 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं। रीजन यह है कि कंपनी क्वार्टरली 10,000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है। दिसंबर क्वार्टर में 10,913 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया था, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो भैया प्रॉफिट में बड़ा जंप आने वाला है। 2022 फाइनेंशियल ईयर में अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। 1600 से 1800 करोड़ तक का मुनाफा ये कंपनी आपको दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो भैया देखो, शेयर प्राइस में ग्रोथ है तो प्रॉफिट में भी, रेवेन्यू में भी उस तरीके का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हवा नहीं भरी है यहां पर। टाटा पावर की मैं बात करूं तो खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन 62 का पी है जो कि थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि सेक्टर पी 27-28 का है, थोड़ा ज्यादा ही महंगा है, लेकिन 223 का है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि 223 रुपए का जो लेवल है वो ना खरीदारी का लेवल है ना बिकवाली का लेवल है। खरीदारी करी है, बने रहो, यहां पर डरने वाली बात नहीं है। लेकिन सॉरी, और जहां तक बेचने की बात है, मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है, अगर आपने खरीदारी करी है तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। और जहां तक फ्रेश बाइंग की बात, अगर आपने खरीदारी नहीं करी है अभी तक यहां पर, तो अगेन जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है।
210 215 का लेवल खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव साबित हो सकता है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में अच्छा उछाल है, लेकिन रशिया और यूक्रेन की जो चीज़ें हैं उसको भैया उतना भी ज़्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी उसके दुष्परिणाम दिखने शुरू नहीं हुए हैं बाकी देशों में। खास करके इंडिया में अगर हम बात करें तो यूपी इलेक्शन की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है। जैसे ही यूपी इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ जाएंगे वैसे ही जो महंगाई है वो दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे कि रशिया यूक्रेन की वजह से जो ऑयल इंपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है इसके ऊपर। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड प्राइस है, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, $100 तक पहुंच चुकी है प्रति बैरल। इसके अलावा गैस की किल्लतें भी शुरू होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी, और जब इन सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर कई सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो कीमतें बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा यहाँ पर, तो मौका मिलेगा खरीदारी का। लेकिन साथ में इस चीज़ को याद रखिए कि भैया बढ़िया मौका मिलेगा खरीदारी का लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। क्योंकि देखो जो शेयर सस्ते होंगे, फंडामेंटली अच्छे शेयर अगर सस्ते मिल रहे हैं तो भैया सीधी सी बात है रखो पॉकेट में और बैठे रहो 2-3 साल तक। और डेफिनेटली मार्केट अभी अगर हम देखें तो अपने हाई से 27-28% तक करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे लगता नहीं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, महंगा है, मार्केट सस्ता है अभी के वक्त में। लेकिन अभी कुछ वक्त मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एक रेंज में फंस सकता है, तो वहां पर मौके तो खरीदारी के ही बनेंगे। तो अच्छी कंपनियों को पकड़िए, और टाटा पावर अच्छी कंपनी है। अगर ये 200-210 के आसपास मिलता है तो भैया खरीदारी के मौके उस लेवल पर ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे। तो उस लेवल को ध्यान में रखिए, और वहां पर अगर जाता नजर आता है तो खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगेन मार्केट में किसी एक वक्त में बहुत सारा पैसा भी मत डाल देना, धीरे धीरे जेब से पैसा निकालो, ठीक है। तो जितना करेक्शन आए उतना धीरे धीरे निकालो, और अच्छी कंपनियों को पकड़ो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों को पकड़ो। टाटा ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, HDFC ग्रुप की अगर हम बात करें, HUL, FMCG की दिग्गज कंपनियां और भी कई सारी है उसकी अगर हम बात करें, AMC कंपनियों की अगर हम बात करें, अच्छी केमिकल कंपनियों की बात करें, अच्छी IT कंपनियों की बात करें, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, कई सारी अच्छी कंपनीज है। तो इन सब पे फोकस अपना बनाए रखे। मार्केट ऑलरेडी सस्ता हो चुका है, और अगर ये सिचुएशन रशिया और यूक्रेन वाली थोड़ी सी और एक्सकलेट होती है तो वहां पर मार्केट आपको और कई मौके देगा बाइंग के, अगर करेक्शन आपको देखने को मिलता है तो। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद आपको असली रंग देखने को मिलेगा, तो उस पर भी ध्यान जरूर अपना बनाए रखें। टाटा पावर 223 खरीदने का मौका नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है तो बेच दे, रखे रहो इसको। फ्रेश बाइंग का मौका 210 रुपए के आसपास इनिशियल तौर पे होगा। थोड़ा और करेक्शन आता है 200 की तरफ तो और क्वांटिटी ऐड करने के मौके भी दोबारा वहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।